माँ, हमने सारा सामान खरीद लिया है, चलो अब घर चलते हैं। घने बादल हो रहे हैं, कभी भी बारिश पड़ सकती है। हाँ चल बेटी। वो दोनों घर जा ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। ओह नो माँ, जल्दी चलो नहीं तो हम भीग जाएंगे। वो दोनों तेज तेज कदमों से चलती हैं, लेकिन फिर भी वो भीग ही जाते हैं। माँ आ जाओ यहाँ इस बस स्टॉप के नीचे। अब क्या फायदा बेटी, अब तो हम भीग ही चुके हैं। फिर भी कम से कम हमारा सामान तो नहीं भीगेगा ना। वो दोनों माँ बेटी वहीं खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। उसी बस स्टॉप पर रौनक नाम का एक लड़का बस का वेट कर रहा था। रौनक एक नजर बस के आने की राह को ताकता तो एक नजर सिंपल को। अरे क्या आप दोनों भी बस का ही वेट कर रहे हैं? नहीं, मैं और माँ तो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। ओह अच्छा, वैसे आप दोनों को जाना किधर है? जी बस यहीं पास के ही गाँव में। ऐसे कुछ दिन बीत गए, लेकिन रौनक सिंपल को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो सिंपल को ढूंढते हुए उस गाँव आ पहुंचा। लेकिन काफी ढूंढने पर उसे सिंपल कहीं नहीं मिली। वो चलते चलते गाँव के मंदिर जा पहुंचा। हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानता कि वो लड़की कहाँ है, लेकिन अब उस तक पहुंचने के लिए तुम ही मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। रौनक ने पलट कर देखा तो सामने सिंपल खड़ी थी। सिंपल भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रोज मंदिर आकर उन्हें जल चढ़ाती थी। सिंपल को देखते ही रौनक ने उसे अपने मन की सारी बात कह डाली। देखिए, इस बारे में अगर आप मेरी माँ से बात करो तो वही ज्यादा बेहतर होगा। सिंपल रौनक को अपने घर ले आई। मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है माँ जी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं आज ही भगवान को साक्षी मानकर आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ। गरीब माँ ने झट से अपनी बेटी का हाथ रौनक के हाथ में दे दिया और शिव जी के मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। गरीब माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, इस गरीब माँ के पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस आटा पीसने वाली चक्की के। दहेज स्वरूप ये चक्की तू अपने ससुराल ले जा। शादी के बाद सिंपल उस चक्की के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास और मॉडर्न ननद उसे देख बहुत नाराज होती है। भैया, ये किस भिखारन को उठा लाए हो? तमीज से बात करो निकिता, ये तुम्हारी भाभी है। ए भिखारन, चल निकल मेरे घर से। अरे तुझ जैसी को तो मैं अपने घर की नौकरानी ना रखूं, बहू बनाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। ठीक है। फिर अपने बेटे की खातिर वो उसे अपने घर में रख लेती है। नई नवेली दुल्हन के घर में आते ही उसकी ननद और सास ने उसे घर के कामों में लगा दिया। ये ले, ये राशन के गेहूं हैं, इन्हें पहले चक्की पर पीस, उसके बाद ही तुझे खाने को मिलेगा। इस घर में रहने की जगह तो हम तुझे दे चुके हैं, लेकिन अपना गुजारा तुझे खुद ही करना पड़ेगा। बड़ी अकड़ के साथ निकिता ये बात बोलकर चली गई। फिर सिंपल ने चक्की पर गेहूं पीसकर अपने लिए रोटियां बनाई। दोनों माँ बेटी उस पर सितम करने लगी। उसे खाने को ठीक से नहीं देती, उसको जमीन पर सुलाती और सारा दिन घर का काम करवाती। एक रोज निकिता अपनी माँ से, माँ, बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो न शिमला घूम कर आते, लेकिन सिर्फ हम दोनों, और कोई नहीं। उन दोनों की बात सुनकर बेचारी सिंपल उदास हो जाती है। फिर अगली सुबह निकिता और उसकी माँ विमला शिमला के लिए निकल जाती है। सिंपल जब अपने लिए नाश्ता बनाने लगी तो उसने सोचा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। माँ जी और ननद जी घर पर नहीं है तो क्यों ना मैं डब्बे में रखे आटे की रोटी बना लूं। नहीं, ये धोखा होगा, मैं गेहूं पीस कर ही अपने लिए रोटी बना लूंगी। भोलेनाथ उसकी ये ईमानदारी देख रहे थे। फिर जैसे ही सिंपल चक्की लेकर गेहूं पीसने बैठती है, तभी वो सब गेहूं सोने में बदल जाते हैं। अरे ये गेहूं, ये तो सोना, लेकिन ये हुआ कैसे? तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं। सिंपल उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सिंपल, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने तुम्हें इस छोटे से उपहार से नवाजा है। तभी शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर शाम को रौनक घर आया तो सिंपल ने उसे सारी बात बताई। फिर सिंपल ने उन गेहूं को बेचकर अपने लिए नया घर ले लिया। उधर उसकी ननद और सास को वापस आकर ये बात पता चली। ये भिखारन तो बड़ी किस्मत वाली निकली, जो रातों रात फर्श से अर्श पर आ गई। अब रौनक ने अपना अलग काम शुरू कर लिया और अपने भाई का बिजनेस पर से साथ छूट जाने की वजह से निकिता को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ और उसका सब कुछ बिक गया। उधर रौनक का कारोबार दिन पर दिन बढ़ने लगा और उसके पास खूब पैसा आ गया। फिर जब सिंपल को ये बात पता चली तो वो उन दोनों को अपने साथ अपने नए घर में ले आई। हमने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा किया भाभी, लेकिन फिर भी तुम, मुसीबत के वक्त तो परिवार ही काम आता है ना दीदी। और फिर माँ और बहन कितना भी कुछ कह ले, लेकिन उनसे नाराज नहीं रहा जाता, और आप दोनों तो मेरे लिए माँ और बहन समान हो। सिंपल की बात सुनकर निकिता और उसकी माँ को अपने किए का एहसास होता है और वो दोनों सिंपल से माफी मांगती हैं। सिंपल उन दोनों को माफ कर देती है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।